हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो हेडिंग डाल लो थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे और हम इसको समझेंगे। जैसे कि किताबों में समझाया जाता है उससे थोड़ा हटके, थोड़ा इजीली वे में मैं आपको बताता हूँ ये थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट की हम बात करते हैं उससे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। कि अर्थ क्या करती है, ऑल द ऑब्जेक्ट को, यानी सभी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपने सेंटर की तरफ। तो उस नाम को हमने क्या बोल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया। जैसे वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। यानी किसी भी बॉडी में जितना भी कोई भी मास हो और उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही हो, कुछ भी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेट बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार थ्रस्ट क्या होता है, तो हम थ्रस्ट की बात करते हैं आगे वाले आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। थ्रस्ट, अब थ्रस्ट आएगा उसका यूज होगा, तो हमें थ्रस्ट ही नहीं पता हो तो क्या होगा। तो हम जैसे कि हमने देखा कि ये भी वेट क्या है, वेट भी क्या होता है, फोर्स, लेकिन हमने उसका अलग नाम दे दिया है वेट। कब दे दिया? जाओ किसी भी मास पर जब ग्रेविटेशनल एक्ट कर रही होगी तो उस वाले फोर्स को हम बोलेंगे वेट। उसी प्रकार थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट क्या, उसी प्रकार जो फोर्स उस बॉडी पे लगाया जा रहा है, और जो फोर्स उस बॉडी पे लगाया जा रहा है और वो परपेंडिकुलरली हो उस बॉडी की सरफेस के, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। यानी थ्रस्ट क्या होगा? थ्रस्ट वो फोर्स है जो परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है किस पर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। ये बॉडी हो गई, बॉडी की सरफेस, सरफेस पर ये फोर्स कौन सा हो रहा है, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली। इसी फोर्स, जो फोर्स एक्ट हो रही है, इसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, थ्रस्ट। यहाँ कहीं भी फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हो किसी भी बॉडी पर, तो उस फोर्स को हम फोर्स ना बोल के दूसरे नाम में क्या बोल देंगे, थ्रस्ट। जैसे हम बोल रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी बॉडी में मास होता है, मास पर ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और मास का उनका इंटू कर देते हैं, वो भी फोर्स होता है, लेकिन उस फोर्स को हमने वेट नाम दे दिया, वेट। उसी प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्ट हो रही हो, और फोर्स एक्ट कैसे हो रही है, उसी सरफेस के परपेंडिकुलरली, उसी उसी को हम बोलेंगे थ्रस्ट। जैसे थ्रस्ट हमने एग्जांपल दे दिया। अब बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर की सिंपल सी डेफिनेशन देखो पहले। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। जैसे प्रेशर क्या है? प्रेशर थ्रस्ट, थ्रस्ट हमने ले लिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ये होता है प्रेशर, है ना। प्रेशर की बात हो गई। अब हम देखते हैं पहले, अब डेफिनेशन में थ्रस्ट का कुछ देख लें, हम नोट्स बनाने होंगे आपको, है ना। अब देखते हैं हम थ्रस्ट, है ना। थ्रस्ट, थ्रस्ट को बोल सकते हैं थ्रस्ट, द फोर्स, द फोर्स एक्टिंग, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलरली, या परपेंडिकुलर कूलर on its surface, on its surface is called, बोल सकते हैं हम क्या, ये थ्रस्ट। ये तो बात हो गई थ्रस्ट की। थ्रस्ट की एग्जांपल दे लो। ये कोई ब्लॉक है, इस पे क्या लग रहा है, ये फोर्स, फोर्स एक्ट कर रहा है, ये सरफेस, यानी ये वाला क्या हो रहा है, फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है, इसे बोलेंगे हम थ्रस्ट, है ना। ऐसे ही अब बात करते हैं हम प्रेशर की। अब प्रेशर क्या है? प्रेशर मैंने अभी बताया, प्रेशर क्या है, थ्रस्ट अपॉन एरिया।
और थ्रस्ट को ही हम क्या थ्रस्ट क्या है तो फोर्स ही कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। यहाँ से हम बोल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, है ना। नोट करो इसे, नोट करते चलना साथ ही साथ, है ना। पहले देखो फिर साथ पॉज कर लिया करो वीडियो। ये है, अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या है। प्रेशर इज द फोर्स acting perpendicularly on a unit area होती है फोर्स। प्रेशर, सॉरी, प्रेशर क्या होता है, हम प्रेशर बोलते हैं जब फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, इस बात पे ध्यान दो, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया यानी प्रेशर क्या है, क्या कर रही है, फोर्स एक्टिंग हो रही है कौन सी, परपेंडिकुलर वाली, किस पर, ऑन अ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पर, ये क्या होता है, प्रेशर। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब थ्रस्ट क्या होता है, जो फोर्स होता है जो परपेंडिकुलरली, फोर्स इसी शब्द में छुपा है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, इसी को बोलते हैं थ्रस्ट। और डेफिनेशन में बोला प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया, या फोर्स परपेंडिकुलर यूनिट एरिया बोलो, उसी वर्ड को हम बोल रहे हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन एरिया। यही यही क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ से, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, प्रेशर। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं हम। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट प्रेशर की, इसकी होती है पीए से दिखाते हैं, और पूरी होती है पास्कल। और बात करते हैं जैसे कि ड्राइव, ड्राइव क्या है, प्रेशर की है ये, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। एरिया क्या होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हमसे ड्राइव यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो ड्राइव वाली हो गई। और एसआई यूनिट की बात करें तो पास्कल होती है, और पीए से हमें इसे डिनोट करते हैं, नोट करो। ये तो सारी बात हो गई हमारी प्रेशर की, कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा पढ़ो ही मत, तुम सही बता रहा हूँ मैं। ये तो हो गया हमारा प्रेशर। अब बात करते हैं हम प्रेशर, अब कुछ देखते हैं न्यूमेरिकल, इतना ही काफ़ी है ना। बात करते हैं न्यूमेरिकल्स, जैसे कि देखते हैं हम, जैसे क्वेश्चन ले लो कुछ भी, तो कोई भी जैसे फोर्स 100 न्यूटन फोर्स एक्ट या अप्लाइड, अप्लाइड हो रही है, एक्ट और अप्लाइड ऑन अ, या कुछ भी ऑन अ बॉडी, या कुछ भी ऑन अ, ले लो 2 सेंट, ऑन अ एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, यानी फोर्स हो गई 100 न्यूटन, एरिया हो गया हमारे पास कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा क्या है, इसने पूछा है हमसे प्रेशर। प्रेशर क्या लगेगा उस पर, पी क्या होगी, फाइंड इट्स प्रेशर, प्रेशर यानी पी क्या होगा, इसे निकालते हैं हम, है ना, निकालते हैं। फोर्स, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हमारे पास, न्यूटन, 100 न्यूटन हो गया, एरिया कितना, 2 सेंटीमीटर। अब यार ध्यान से देखो, एरिया में लेना मीटर स्क्वायर में, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की न्यूटन होती है और एरिया की क्या होती है, डायमेंशन मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूले मीटर स्क्वायर हो रही है, यहाँ पर हो रही है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोल सकते हैं, बोलते क्या है, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर होता है। फिर 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/1 मीटर हो जाएगा, 1/1000 मीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसका क्या है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी मीटर का स्क्वायर इजकल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 जीरो होती हैं, स्क्वायर तो आता है, 4 जीरो हो जाएंगी ये,
और यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ये अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। करो, कर लिया। फोर्स फोर्स अपॉन 100। अब 2 यहाँ पहले से और यहाँ इतना आ रहा तो 2 इसमें पहले से 1/1000 हो गया। अब देखो, अब इसे और इजी बना लो। 100 प्रेशर क्या हो गया यहाँ से 100 अपॉन 2/40। अब आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है? नहीं आती? क्या आती है? ये तो कंप्लीट फ्रैक्शन है, आपको पता है कि इसके नीचे 1 होगा तो जैसे 100/1 होगी और 2/100, क्योंकि ये तो कंप्लीट फ्रैक्शन है, कंप्लीट फ्रैक्शन। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 होगा। तो डिनोमिनेटर 1 होगा तो 100/1 ले लिया, 2 इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका इसमें होता है। तो यहाँ से प्रेशर हो जाएगा 100 इंटू, ये 4 जीरो है, सॉरी 4 0 1 2 यानी 10,000 ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितने टाइम कट जाएगा? 50 टाइम्स कट गया। तो यहाँ से प्रेशर कितना हो जाएगा? करो कैलकुलेट। 50 4 0 5 0 यानी 5 0 लगाओ पहले। 1 2 3 4 5 पास्कल। अब इसे हम लिख सकते हैं 3 किलो पे बना दो, यानी 500 किलो पास्कल। कितना लग रहा है? 500 किलो पास्कल। 1 पास्कल, पास्कल बोलेंगे। अब 100 यानी 1000 पास्कल को हम क्या बोल सकते हैं? 1 के पास्कल। ये नोट कर लो, सभी काम की चीज़ है ना। हो गया? किसी को डाउट हो कमेंट करके बताना। ये अब बात करते हैं हम, थ्रस्ट प्रेशर हो गया। अब देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन अच्छा सा लेते हैं। हम लेते हैं, हम जैसे क्वेश्चन है कोई भी, जैसे वुमेन्स का ले लो। वुमेन्स क्या पहनती हैं? हाई हील सैंडल पहनती हैं। जैसे क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख देता हूँ कि कोई वुमेन है, वैन, उसमें वेट है, वुमेन मास है उसमें 50 kg, मास है 50 kg, और उसने उसे हाई हील्स बोलते हैं या पेंसिल शूज बोलते हैं, कुछ भी। तो उस हील्स का जो एरिया है वो हमारे पास है। एरिया ले लेते हैं, एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। और तो हमें ये बताना है जो हील्स जो सरफेस पर लग रही है वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रही है ना, कितना प्रेशर लग रहा है। प्रेशर निकालना हमें, जी हमें अपनी हमें 10 लेनी, हमें 10 न्यूटन, और यहाँ से प्रेशर हमें निकालना है। या लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिखो, अब बना लो। वुमेन ऑफ 50 kg बियर ऑन पेंसिल शूज, या बोल सकते हैं और हाई शार्प हील्स है ना, सरफेस या एरिया ऑफ हील्स क्या हो जाए? एरिया ऑफ हील्स कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर exerted बाई, बना दो, exerted बाई हाई हील्स, निकालो अब ये। और जी लेनी हमें 10 न्यूटन। ऐसे कुछ भी बना लो क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमें सॉल्व कैसे करना है। ये तो क्वेश्चन की बात होगी, है ना। अब इससे थोड़ा हटा, ये तो मैंने क्वेश्चन लिखने के लिए बताया था, है ना। अब देखते हैं हम, वुमेन में कितना वेट कितना है और इतना एरिया दिया है, इतना पास्कल। सबसे पहले बात करें हमें निकालना क्या है, उस पर फोकस करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या, हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें करना है प्रेशर। सबसे प्रेशर फाइंड करना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। लेकिन हमारे पास फोर्स नहीं है, एरिया है हमारे पास, लेकिन फोर्स नहीं है। अब हम रिकॉल करेंगे प्रीवियस चैप्टर्स, हमने फोर्स पढ़ा था। फोर्स के फॉर्मूले क्या होते हैं? फोर्स क्या होता है? mg भी होता है फोर्स, है ना। ma भी होता है फोर्स, और कुछ पढ़े थे,
पढ़े होंगे पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ से काम हो रहा है फोर्ट यानी फोर्स यानी वेट, वेट से ही बोलते हैं। हमारे पास फोर्स है, ये भी है, मास है और ग्रेविटेशनल है। मास है, ग्रेविटी है, तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इजकल टू, यहीं लिख लो फोर्स, या तो एम जी अपॉन ए लिख लो, या फोर्स यहाँ बना लो एम जी इंटू, है ना। तो एम जी कितना है, 50 और ये कितना दिया हमें, ग्रेविटी दी है 10 यूनिट, यानी ये हो गई 500। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यानी P इजकल टू 500 अपॉन ए। अब बात करते हैं एरिया। एरिया कितना हमारे पास, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम मैंने कन्वर्ट करना बताया था, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा 100 मीटर। अब हमें स्क्वायर चाहिए, तो बोथ का स्क्वायर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ मीटर स्क्वायर लग जाएगा। इसकी जगह पे यहाँ पुट कर दो, करिए पुट। तो यहाँ से हो जाएगा, जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या है यहाँ पर 500, एरिया कितना है 1/10 न्यूटन, कन्वर्ट कर लिया हमने 1240। अब मैंने बताया था ये वाली कंप्लीट फ्रैक्शन है, ये वाली तो कंप्लीट फ्रैक्शन है। यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे, और कंप्लीट फ्रैक्शन हो गई, इसकी फ्रैक्शन नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं, हम यहाँ फर्दर कर लो, यहाँ लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 500 अपॉन 1/10,000, इसका इससे, इसका इससे, तो यहाँ से प्रेशर हो जाएगा, यहाँ से P इक्वल टू इंटू, अब ये हो जाएगा कितनी जीरो, 4 जीरो अपॉन 1, तो यहाँ से प्रेशर हो जाएगा 4 2 6 जीरो, 1 2 6 जीरो हो गई, यानी 0 पास्कल। अब इसे किलो में कर दो, किलो के लिए 3 हट जाएंगे, फिर भी 3 बचेंगे, 3 किलो पास्कल बोल सकते हैं हम, 5000 किलो पास्कल। नोट करो, कर लिया, करो नोट। और कोई भी किसी को डाउट हो, क्वेश्चन भेज देना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर लिख देना आर के सागर एजुकेशन, फोटो यही लगा होगा जो यूट्यूब चैनल पर लगा है। यहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, उसमें क्वेश्चन होगा, बाकायदा वीडियो बना के बताई जाएगी आपको, और पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम क्या हो सकता है। ये सारा करने के तरीके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा, अब बस उसमें कुछ में वैल्यू दी होगी, चेंज होगी, और उसमें घुमा घुमा के सैंडल की जगह पे और कुछ दिया होगा, पिन पिन दी होगी, थंब से लग रही है, तो सारा यही है, ऐसे ही आपको करना है ना। एक और कर लेते हैं, यानी कोई भी एक और, ये इससे भी रिलेटेड आता है, ये कोई बॉक्स है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये रेक्टेंगल सही से नहीं बना, अब तो ये सही से रेक्टेंगल, इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ होती है, ये 50 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 25 सेंटीमीटर, है ना। और इसकी हाइट है, हाइट होती है, हाइट है, यहाँ दिखा दूँ, ये कितनी है 10, ये सारे सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है ना। और इसका टोटल, इसमें मास कितना है, मास कितना है इसका, 4 kg दिया है। अब इससे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, पहला यहाँ लिख लो, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये ब्लॉक किसी टेबल पर रखे, टेबल पर रखा जाए, तब प्रेशर हमें बताना है, प्रेशर जब टेबल टच करे, एक बार तो 25-50 से टच करे, 25 और 50 से डायमेंशन टच करे, तो प्रेशर क्या होगा, अब लगाओ इसमें। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पर ग्रेविटी लगेगी, वही 10 न्यूटन ले लो, है ना। फोर्स हो जाएगा यहाँ से 4 × 10। अब इसकी बात करते हैं एरिया, एरिया क्या होता है, एल इंटू ब्रीथ, तो इसके लिए एल इंटू ब्रीथ ये हो जाएगी, उससे टच हो रहा है ना। तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, 125 एक जीरो, है ना बच्ची, ये आएगा सेंटीमीटर में। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं पीछे वाली वीडियो में कितनी बार बताया मैंने, ये हो जाएगा
डिवाइड बाई 4 जीरो मीटर स्क्वायर आ गई एरिया। अब देखो प्रेशर क्या है यहाँ का, फोर्स 14 न्यूटन, और एरिया कितना हो जाएगा ये 1250 अपॉन 4 जीरो। तो यहाँ से प्रेशर निकालो, ये ऊपर चली जाएगी, कंप्लीट फ्रैक्शन बताई थी 1 होती है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 4 जीरो अपॉन 250। एक जीरो से एक जीरो उठाओ, 5 से ये 25 से 5 टाइम, और 25 से ये 4 टाइम्स, 5 से ये 8 टाइम्स, ये 40 हो गए, और 8 इंटू 40 प्रेशर कितना हो गया 320 पास्कल इसका। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, ये हाइट, उसकी हाइट भी है रेक्टेंगुलर की, तो जब वो टच करे तो यानी एक तो आएगा 25, और ये हो जाएगी लेंथ फिर 10 सेंटीमीटर, फिर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा पी निकालना है। सेम एज इट इज होमवर्क है, आप करें इसे, चलो मैं ही बता देता हूँ। कुछ नहीं, ये 25 फोर्स अपॉन प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स 40 रहेगा, एरिया निकालना, एरिया कितना हो जाएगा एल इंटू ब्रीथ 25 है ना, 25, और ये आएगा सेंटीमीटर में, ये कन्वर्ट हो जाएगा 250 यानी अपॉन 4 जीरो लग जाएंगे, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी 40 अपॉन इंटू 4 जीरो अपॉन 2500, एक जीरो से इसे हटा दो, 25 से ये 4 टाइम, 4 इंटू जा 16, और 2 जीरो बचेंगे यहाँ, 2 जीरो पास्कल, या बोल सकते हैं 1.6 किलो पास्कल प्रेशर एग्जर्ट होगा। बस इतना छोटा सा, कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो प्लीज़ बताइए, हमसे जुड़े, हमसे कनेक्ट रहिए। थैंक यू।